हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और लास्ट पीरियड में हमने जो देखा था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके बाद बीच में देखो ये सारे टॉपिक्स है, इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट टेस्ट के लिए है वो मैं करवा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 2.3 डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इनमें मैं आपको डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक तो हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे ये वाली पेज पे दिए हैं, वो समझने हैं और उनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो देखो, पहले तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो या वेव्स बोलो, बोथ आर सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स दोनों एक ही है, जिनका डेफिनेशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। तो देखो, समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो कोई भी एटम में जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तब टू टाइप्स के फील्ड जनरेट होंगे। एक होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। और वो दो फील्ड जो प्रोपोगेट करेंगे, ट्रांसमिट होंगे, वो ट्रांसमिटेड के कारण जो भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो, ऐसे यहां पे समझ सकते हैं, ये कोई एटम, इनका न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर टू टाइप्स का फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और वो फील्ड यहां पे जो ट्रांसमिट होगा उनके कारण यहां पे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, समझते हैं डेफिनेशन में कि व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑर्बिट्स में। अल्टरनेटिंग two types of field are generated, electrical field and magnetic field. Alternating electrical and magnetic field are produced. These fields are transmitted in the form of waves, and these waves are known as electromagnetic waves. क्योंकि ये जो वेव्स है वो दो टाइप्स के फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रो लिखा, और मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए मैग्नेटिक। दोनों को कंबाइन करके वो रेडिएशन, वो वेव्स का नेम बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी ये सारे वेव्स अपने आसपास होते ही है। मान लो आप रेडियो सुन रहे हो, तो रेडियो में जो वेव्स आते हैं वो यही वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। आप ईयरफोन में कुछ सॉन्ग वगैरह प्ले करते हो, अभी आप जो मुझे सुन रहे हो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। क्लियर। अगर आपको समझना है तो देखो, क्यों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ईयरफोन्स के जो ईयर्स बड्स हम डालते हैं उसमें मैग्नेट आता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम इसको प्लग करते हैं मोबाइल के साथ, तो मोबाइल में से कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोनों प्रोड्यूस होके जो वेव्स बनेंगे वो वेव्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ यहां पे हम फ्रीक्वेंसी यूनिट्स यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये जो भी वेव्स है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से बोल सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला वेव हो गया, इतनी फ्रीक्वेंसी है तो ये वाला वेव। डिफरेंट पूरा आपको यहाँ पे एक
चार्ट दिया है, देखो ये पूरा आपको यहाँ पे दिया है कि गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, आई आर रे, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी है और नीचे सारे यहाँ पे वेव लेंथ लैम्बडा दी है। तो ये सारा हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये तीन वर्ड्स को यहाँ पे समझते हैं। तो पहला ही वर्ड्स आपको दिया है फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? देखो ये कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट में जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं वो कितने पास होते हैं पर सेकेंड, उन्हें हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो तो फ्रीक्वेंसी को यहां पे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन अ 1 सेकेंड। फिर से एक सेकेंड में एक पॉइंट में से कितने वेव्स पास होते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स, उन्हें क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होगा 1/टाइम। अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी एमसीक्यू में आपको टाइम दिया है तो टाइम के ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? टाइम का इन्वर्स कर लेना है। टाइम का इन्वर्स कर लोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? तो देखो टाइम का ऐसा यूनिट हमें पता है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो सेकेंड इनवर्स बनेगा। और दूसरा एक फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। आपने ज्यादातर ये यूनिट सुना होगा, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इतनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्यों हुआ? साइंटिस्ट का नेम एनरिच हर्ट्ज के ऊपर से ये यूनिट रखा है, हर्ट्ज। तो ये था फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्लियर? फिर से फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। नाउ सेकेंड, वेव लेंथ। सेकेंड क्या है? वेव की लेंथ कितनी है? वेव लेंथ, लेंथ ऑफ वेव कह सकते हैं। तो देखो मैंने यहां पे कुछ वेव्स दिखाया है, यहां पे भी समझ सकते हो। तो जो दो सक्सेसिव वेव्स होते हैं, इनके पॉइंट के बीच का ये जो लेंथ है, वो लेंथ को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। क्लियर? दो सक्सेसिव पीक या बॉटम वाले भी ले सकते हो, वो दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उन्हें हम कहते हैं वेव लेंथ। देखो इसका डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में क्लियरली नहीं दिया है, बट यहां से डेफिनेशन अच्छी तरह से लिख लेना। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट ऑफ वेव, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ ऑफ वेव इज टेकन सेम एज वेवलेंथ। इसे हम क्या लेते हैं? एज द वेवलेंथ लेते हैं। ये जो वेवलेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन, इनमें भी इंडिकेट करते हैं। मीटर में भी इसको हम इंडिकेट करते हैं, बट मीटर में जब इंडिकेट करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी, x इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -12 मीटर, -8 मीटर्स एक्सेट्रा। तो देखो यहां पे एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा SI यूनिट ऑफ वेव लेंथ। चलो फर्स्ट चैप्टर याद करो, लेंथ का SI यूनिट क्या था? मीटर। तो ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, तो यहां पे भी SI यूनिट क्या बनेगा? मीटर। और अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के छोटे यूनिट्स कौन से हो सकते हैं? तो एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे इनके स्मॉलेस्ट यूनिट है।
क्लियर। तो ये सेकंड यहां पे कंप्लीट हुआ वेव लेंथ। फिर से एक बार क्लियर करवा रहा हूं कि जो दो सक्सेसिव वेव्स होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। स्मॉलर यूनिट क्या होगा, तो सेंटीमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, ये सारे इनके स्मॉलर यूनिट्स हुए। ओके, नाउ थर्ड आ रहा है अपने पास वेव नंबर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है सभी चीज को। देखो, वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं लैम्बडा से, फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं न्यू। ये जो न्यू होता है इसको बोलते हैं न्यू। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वी जैसा ही करना है, ऐसे वी। तो ये होता है न्यू। फ्रीक्वेंसी को सिंबलाइज करते हैं न्यू से और वेवलेंथ को सिंबलाइज करते हैं लैम्बडा से। वेव नंबर को सिंबलाइज करते हैं एवरेज। इसके ऊपर एक लाइन बना दो, एवरेज न्यू, न्यू एवरेज। चलो इनका डेफिनेशन समझते हैं। वेव नंबर किसे कहेंगे, देखो, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। एक ही लाइन में बता दिया। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इन्हें क्या कहेंगे, वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू बार। देखो यहां पे लिखा ही है, ये फॉर्मूला भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लिख लेना। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इक्वल्स टू वेव नंबर। तो यहां पे डेफिनेशन दी है, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होगा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर इज मीटर इनवर्स। देखो इसका यूनिट क्या है, मीटर, तो लैम्बडा का मीटर होगा, ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स। बस ये तीन यहां पे आपको क्लियर करने। अभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जब वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं तब उनकी स्पीड एक ही होती है, वो सभी की स्पीड सेम ही होती है। तो कितनी होती है, तो सभी की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो लिखा है, इन वैक्यूम ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन regardless of wavelength travel at the same speed, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 3 × 10⁸ मीटर। क्लियर। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट करते हैं सी, और सी का वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वैल्यू है, याद करनी है। कोई भी न्यूमेरिकल्स में आपको अगर स्पीड ऑफ लाइट यूज करना है तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करना, इसके ऊपर से बहुत सारा फॉर्मूलाज बनेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या दिया है, तो देखो, एक तो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, एक फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, एंड एक तरंग लंबाई, सॉरी एक वेवलेंथ यानी लैम्बडा। वेवलेंथ यानी लैम्बडा, ये तीनों के बीच का रिलेशन दिया है। तो देखो, द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो इतना क्लियर करना। और एक पॉइंट यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं जो यूनिट टेस्ट में इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो, टेक्स्ट बुक अगर लेके बैठे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है,
वो एक पॉइंट अंडरलाइन करना अभी। पॉइंट क्या है, तो जो एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये जो भी रेडिएशन होते हैं उनकी एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, वो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एक्सप्रेस बाय इक्वेशन। तो देखो यहां पे एनर्जी की बात होती है, एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is directly proportional to frequency nu। तो इसको ऐसा लिखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। चलो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे प्लेस करते हैं H, तो फॉर्मूला बनेगा E इक्वल्स टू H इंटू न्यू। ये फॉर्मूला क्लियर, वेर E इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और H का वैल्यू कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, प्लैंक्स थियरी में पढ़ेंगे इसको हम। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो इसका मुझे अनदर फॉर्म लिखना है, तो यहां पे लिख सकते हैं न्यू, इनको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो लैम्बडा नीचे आएगा, तो चलो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं ना, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तो चलो न्यू के वैल्यू रख दो, तो E इक्वल्स टू क्या होगा, H, फिर ये वैल्यू C बाय लैम्बडा, तो ये भी फॉर्मूला E इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा। तो पहले इतनी चीज सारी वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो लिख लिया। अभी यहां पे दो मैंने सम्स लिखे, एक है प्रॉब्लम नंबर 2.5 और एक है एक्सरसाइज का 2.5। दोनों जो सम्स है वो सेम मेथड के हैं। देखो दोनों के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर यानी न्यू बार एंड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। चलो जो भी रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। तो वेवलेंथ यानी क्या होता है, लैम्बडा। कितना दिया है, 5800 एंगस्ट्रॉन। अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। तो हमें यहां पे जो वेवलेंथ है उसको मीटर में करना होगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स आप कैलकुलेट करते हो तब वेवलेंथ को आपको मीटर में ही रखना है। तो यहां पे होगा 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। चलो लिख देते हैं यहां पे। अभी देखो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। चलो यहां पे पहली चीज वेव नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए वेव नंबर, चलो फॉर्मूला यहां पे अभी लिखा था मैंने। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो कुछ ने भी नहीं करना है आपको। वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन लैम्बडा 10⁻⁻10 मीटर। चलो सॉल्व आउट करते हैं इसको। आंसर होगा 0.00017
0.001724 इंटू 10⁻², ये -10 जब ऊपर आएगा तो बनेगा +10 और मीटर ऊपर आएगा मीटर इनवर्स। चलो साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले पॉइंट को 1 2 3 4 यानी 1.72 इंटू 10⁻², इसमें से 4 माइनस कर दो तो 6 मीटर इनवर्स। ये हुआ आंसर नंबर 1। चलो सेकंड, यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, देखो फ्रीक्वेंसी, तो बी करके हम लिखेंगे यहां पे फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी फार्मूला देखो क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, तो फार्मूला हम जानते हैं C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी न्यू और इंटू वेवलेंथ लैम्बडा। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लैम्बडा को नीचे ले जाओ, C बाय लैम्बडा। C यानी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा कितना है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलो मीटर मीटर कट, कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। आंसर होगा 0.005172 इंटू 10⁻²। देखो ये 8 है, -10 ऊपर आएगा तो बनेगा 18 सेकेंड इनवर्स। साइंटिफिक नोटेशन में दिखा देते हैं, 1 2 3 4 4 स्टेप मूव किया तो 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। बताया था मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, और दूसरा यूनिट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। तो ये हुआ एक 2.5 प्रॉब्लम नंबर। अभी एक्सरसाइज का 2.5 सेम मेथड है, समझो इनको भी, कि येलो लाइट इमिट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प जो हम पहले के टाइम में यूज करते थे उनमें येलो सोडियम वेपर्स फिलअप होती थी, वो लैंप में हम सोडियम की वेपर्स यूज करते थे। हैज अ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्बडा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। चलो नैनोमीटर को पहले तो 10⁻⁻9 मीटर कर लो। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, सेम फ्रीक्वेंसी, और वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर भी। चलो ए फ्रीक्वेंसी, चलो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। C बाई लैम्बडा, C का वैल्यू और लैम्बडा मीटर मीटर कट, कैलकुलेट कर लो 3 डिवाइडेड बाय 580, यानी आंसर होगा 0.00517 इंटू 10⁻8 और -9 ऊपर आएगा, यानी 8 + 9 कितना हो जाएगा 17 सेकेंड इनवर्स। पॉइंट को ले लो 5 के बाद, 5.17 1 2 3, तो यहां पे कितना हुआ, 3 माइनस कर दो 14 सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। ये हुआ फ्रीक्वेंसी। अभी सेकेंड हमें निकालना है वेव नंबर। चलो वेव नंबर का फॉर्मूला, तो न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्बडा, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्बडा। चलो यही फॉर्मूला, लैम्बडा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। आंसर 0.00174
इंटू 10⁻⁻⁹ ऊपर आया तो +9 और मीटर इनवर्स 1.72 इंटू 10 ये पॉइंट 1 2 3 स्टेप हम राइट हैंड साइड मूव किया तो यहां पे 3 माइनस कर लो तो 6 मीटर इनवर्स। ये हो गए दो प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम और एक एक्सरसाइज। लिख लो दोनों सम्स को। चलो लिख लिया। फिर दो यहां पे इंपॉर्टेंट सम मैंने लिख दिए हैं, दोनों एक्सरसाइज के सम है। पहला एक्सरसाइज 2.8 जो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशंस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स को नेम दिया है फोटॉन्स। तो यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ लाइट विथ अ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर। तो यहां पे पहले लिख देते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू 4000 पिकोमीटर। चलो इनको पहले तो मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको एक बताया था कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ। तो यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ। अगर 2 फोटोन हो गए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2hc/λ। 3 फोटोन हो गए तो एनर्जी कितनी होगी, 3hc/λ। 4 फोटोन हो गए तो 4hc/λ। 50 फोटोन हो गए तो यहां पे 50/λ। तो हम गैस कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कैपिटल एन है। तो यहां पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स इक्वल्स टू क्या होगा, nhc/λ। क्लियर। एक फोटोन का एनर्जी hc/λ होता है तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, nhc/λ। अभी ये जो लाइट है वो कितनी एनर्जी यहां पे देता है, 1 जूल। तो यहां पे एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स कितनी होगी, 1 जूल इक्वल्स टू व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो एन तो हमें कैलकुलेट करना है, एन इनटू एच यानी क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और सी यानी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। चलो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा यहां पे गिवन है। चलो मीटर तो डायरेक्ट कट हो जाएगा यहां पे ही। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने। तो इनको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, इक्वल्स टू ये सारे वैल्यू सामने ले लो, 1 जूल इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ सॉरी मीटर तो कट गया, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। चलो अभी यहां पे आप देख सकते हो ये सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कट, जूल और जूल भी कट हो गया। बाकी सारे नंबर्स वधे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और कैलकुलेट कर लो। चलो 4000 डिवाइडेड बाय 6.626 डिवाइडेड बाय 3, आंसर होगा 201.22 201.22
इंटू 10⁻², ये है -12, -34 ऊपर आएगा +34 होगा और ये -8 हो जाएगा। कर लो सॉल्व। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 और 8 20, 34 में से 20 निकाल दो तो कितने हो गए, n इक्वल्स टू 201.22 इंटू 10⁻14, ये 2 पॉइंट यहाँ पे खिसका लो, 2.01 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे, इतने सारे मिलेंगे, बहुत सारे फोटॉन्स है, 10 पॉजिटिव एक्सपोनेंट 16 है। तो ये था एक एक्सरसाइज का 2.8, इनको भी ध्यान से लिख लेना। चलो एक लास्ट सम, थियरी वैसे बाकी है बट यहाँ पे सम में ये करवा दे रहा हूं, सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है, द ब्रोगली या दी ब्रोगली इक्वेशन। दी ब्रोगली इक्वेशन से हम लेमडा निकाल सकते हैं। लेमडा इक्वल्स टू होता है h बाई पी, वेर p इक्वल्स टू मोमेंटम, यानी h बाई p की जगह पे m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो h इक्वल्स टू फॉर्मूला, सॉरी लैम्बडा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हुआ, h अपॉन m इंटू वी। चलो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हमें निकालना। देखो इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे गिवन नहीं है, मास आपको याद रखना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। तो इसका वेट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चलो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दी है, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बस क्लियर। प्लैंक्स कांस्टेंट तो आप जानते ही हो, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। चलो लैम्बडा का फॉर्मूला, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, h 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन m, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, सेकेंड स्क्वायर। चलो सॉल्व आउट कर लेते हैं इसको। तो यहां पे सारी वैल्यूज ले लो पहले तो, 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 2.05, आंसर होगा 0.3552 इंटू 10⁻, ये है -34, -31 ऊपर आएगा तो बनेगा +31 और ये बनेगा -7। कितना होगा, 34 और 7, 41 में से 31 निकाल दो तो कितना बचेगा, 0.3552 इंटू 10⁻10 बचेगा। कर लो इसको सॉल्व आउट। देखो 34 + 7 यानी ये होगा -41 और -41 में से 31 को हटा दो तो बाकी बचेगा -10। देखो यहां पे ये किलोग्राम, ये जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी किलोग्राम का यूनिट कट जाएगा, बाकी बचेगा मीटर -1। सो लास्ट लैम्बडा वेवलेंथ इक्वल्स टू, यहां पे लिख सकते हैं इतने एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, फिर अगर मुझे इसको नैनोमीटर में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर इनवर्स। तो ये हो गया आंसर। क्लियर। ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से लर्न करना, यूनिट टेस्ट में से इसमें से 3 या 2 न्यूमेरिकल्स हो गए।